हेलो हाउ आर यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मेडिसिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हमारी पॉलिनोमियल्स की सीरीज़ ख़त्म हुई थी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। तो इस वीडियो में हम टोटल उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सीधे बोर्ड एग्ज़ाम्स को रिलेट करते हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और इस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना होता है। आपको इसमें एक इक्वेशन दी हुई होगी जो कि आपको यहाँ दे रखी है x² 6x² माइनस x माइनस 2 और आपको इस तरह से एक वैल्यू फाइंड आउट करवाने को कहेगा, या तो वो 1/α प्लस 1/β या फिर α/β या प्लस β/α। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो यार जब हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है ना तो हम दो चीज़ें हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमने अपने फॉर्मूले में ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने NCERT में पढ़ा है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन से दो ज़ीरोज़ का सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा आपका होता है c/a। ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये हमारी NCERT का फॉर्मूला ही है जो कि आपकी बुक में आपको गिवन है। तो जान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b माइनस एज इट इज़ b क्या होगा, b आपको मिलेगा यहाँ से जो कि आपको साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका b है -1 और a है आपका 6। तो इस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका 1/6 और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो c है आपका -2 और a है आपका 6। तो ये कटने के बाद आपका -1/3 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ चुका है जो कि आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम है वो होगा अल्फ़ा बीटा और बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड अल्फ़ा इस यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया आपका अल्फ़ा बीटा जो कि हमारे पास गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1/6 गिवन है एंड आपको अल्फ़ा बीटा -1/3 गिवन है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ जाए तो इसे सॉल्व आउट कैसे करते हैं। ऊपर वाला आपका एज इट इज़ रहता है और नीचे वाला मल्टीप्लाई में चले जाता है उल्टा होके कुछ इस तरह से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा आपका 2 बार में और आपका आंसर आएगा -1/2। तो फाइनली आपकी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/2, है ना। और पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है गाइस, बस आपको सबसे पहले एक इक्वेशन दी हुई होगी और आपको सबसे पहले इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। और इसी तरह से आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई किया है ज़रा सा, उसी तरह से हर इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है ताकि उसमें हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा वाली फॉर्म आ जाए और हम अपनी जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल कर सकें उस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा डीपली इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें इसका हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर। तो यार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास तो यार अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है। तो यार एक पुरानी आइडेंटिटी है, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये एक बहुत ही पुरानी आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही अप्लाई किया मैंने यहाँ पर और छोटी क्लास 9th क्लास में हम इस आइडेंटिटी को पढ़ते हैं
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको पता है, अल्फ़ा बीटा भी आपको पता है, और अल्फ़ा बीटा नीचे भी है तो वो भी आपको पता ही है। अब सबकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज़ रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको ऊपर से मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका 1/6, 1/6 का आप करेंगे स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा है आपका -1/3, और इसी वैल्यू को हम रख देंगे नीचे -1/3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, 1/36 माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये आपका हो जाएगा 2/3, और नीचे आएगा आपका माइनस का 1/3। इसका ले लेंगे गाइस एलसीएम, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। 36 और 3 का जो एलसीएम होता है वो आई थिंक 36 ही होता है। 36 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं इसका। छोटा सा एलसीएम करके देख लेते हैं यहाँ पे। 3 1 3 2 3 1 4 3 3 9 9 चौक 36, बिल्कुल सही था मैं। 3 और 36 का जो एलसीएम होगा आपका वो होगा 36। तो ऊपर तो आपका 1 एज इट इज़ रह जाएगा, और 3 के पहाड़े में 12 बार में आता है तो 12 दूनी 24, और नीचे आपका माइनस का 1/3 एज इट इज़, माइनस का 1/3। और ये इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/36 एंड माइनस का 1/3 आपका एज इट इज़ है। और फिर से एक बार फ्रैक्शन की अपॉन में फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ चुकी है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से होगा, 3 से 36 कट जाएगा, कितने बार में? 12 बार में। तो ये आपका ये आंसर आ चुका है, 13/12 इसका आंसर है। तो गाइस करना कुछ नहीं है, आप देख पा रहे हैं इसको हमें सिंपली जो सिंप्लीफाई करना है उसे थोड़ा सा अपनी फॉर्म में लेके आना है स्टैंडर्ड, ताकि हम यूज़ कर सकें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस में अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा तो आपके पास हैं ही, सिंपली आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है, आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है, जो कि आपने यहाँ पर भी किया था, सेम यही है। अगर हम इसको ही रिपीट कर देते हैं, और क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, अगर इतने पार्ट का हम आंसर देखें तो ये वो आएगा आपका -1/2। तो इसको मैं सॉल्व आउट नहीं कर रहा हूँ, यहीं से उठा के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी पता है हमको, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपकी -1/3, थोड़ा सा माइनस का ख्याल रखना होगा बस, और कुछ नहीं है। -1/2 प्लस 1/3, 3 और 2 का एलसीएम आपको 6 होगा, और ये हो जाएगा आपका -3 + 2। तो फाइनली आपकी वैल्यू आ चुकी है -1/6। तो इसकी वैल्यू निकालना सिंपल था, और इसको मैंने सॉल्व आउट नहीं किया था, क्योंकि ये वाला जो सॉल्यूशन, इतने ही पार्ट को हमें सॉल्व करना था, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है। तो इतने पार्ट को मैं सॉल्व क्या करता, यहाँ ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, आप देख ही पा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 1/अल्फ़ा² + बीटा²। जब हम इसको भी हम थोड़ा सा इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। नॉर्मली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका अल्फ़ा² बीटा² मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये बीटा² ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आपका ऐड में आ जाएगा अल्फ़ा²। तो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा² बीटा² वाली सिचुएशन फिर से खड़ी हो गई है, जो कि इस क्वेश्चन में आई थी। उसी तरह से हम वही आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे, अल्फ़ा² बीटा² को कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, इसको ऐसे लिख देंगे, और अपॉन में आपका जो अल्फ़ा² बीटा² है ना, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास ऑलरेडी है, 1/6 हो जाएगा ये, और साथ ही साथ माइनस में आपका 2 अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे आपका -1/3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा बीटा है आपका -1/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं इस वाले पार्ट को हमने टिट्टो यहाँ पर सॉल्व किया था, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं वैल्यू डायरेक्ट उठा रहा हूँ, 13/36, और नीचे आपका ऑलरेडी -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का माइनस हट जाएगा,
1/9 हो जाएगा, और फ्रैक्शन के अपॉन में फिर से फ्रैक्शन आ चुका है तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले फ्रैक्शन का अपोजिट से। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट जाएगा, 9 चौक 36, तो आपका आंसर फाइनली आ चुका है 13/4। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2 की क्लास 10th की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप सिंपली देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि आपको गिवन है, यहाँ पर एक फिगर गिवन है और कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द शेप। पहले पार्ट में ही कह रहा है राइट द नेम ऑफ द शेप, और अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। तो पहले पार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस शेप का नाम बताना है। तो भाई इस शेप को हम कहते हैं सिंपली पैराबोला। ये शेप आपकी पैराबोला कहलाती है। और मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो कर्व शेप जाता है। अब चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो सर्कल हो। तो अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जिसमें ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिंपली करना कुछ नहीं है यार। ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो हमें इसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो पता होने चाहिए, और ज़ीरोज़ हम सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं। ज़ीरोज़ इसके -2 है और 2 है। एक्स एक्सिस पर इसके ज़ीरोज़ हैं -2 और 2, तो दोनों ज़ीरोज़ हमारे पास आ चुके हैं। तो इक्वेशन का फॉर्मूला शायद हमें अगर याद हो तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है और सिंपल वे में एक बार में इक्वेशन भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो करते हैं क्वेश्चन को आगे। x² माइनस सम हमारे ज़ीरोज़ 2 हैं, -2 + 2, तो दोनों का हमने सम कर दिया सिंपली। इंटू में x है और प्लस में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, -2 × 2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। तो हम सॉल्व आउट करके देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन आ रही है x² माइनस, ये आपका पार्ट आप देख पा रहे हैं -2 + 2 0, एंड ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो गया 4, तो और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है फाइनली k ब्रैकेट x² माइनस 4। अब मैंने आपको कहा था जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम k को सीधा 1 पुट कर देते हैं, पुट k = 1। और अब आप इक्वेशन कुछ देख पाएंगे इस तरह से, 1 ब्रैकेट x² माइनस 4, और सबको पता है यार ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4। तो सिंपली आपकी इक्वेशन आ चुकी है। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पेपर में आया भी था कि इस शेप को क्या कहते हैं, और शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी NCERT में थोड़ा डिस्कस है, लेकिन थोड़ा सा ही डिस्कस है, ज़्यादा बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फॉर वट वैल्यू ऑफ k इफ़ -4 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यार कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर आपका एक ज़ीरो -4 है। तो चलो यार लेट कर लेते हैं, लेट द ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। दोनों ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया है, जिसमें से हमें अल्फ़ा तो यार गिवन ही है, एक ज़ीरोज़ तो हमें गिवन ही है। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू k की, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए बीटा भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, सिंपली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा आपके पास गिवन है -4, बीटा आपको फाइंड आउट करना है, और b और a आपको इक्वेशन से मिलेगा। तो माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी -1, और a की वैल्यू अभी आपको यहीं से मिलेगी, और ये हो गया आपका -4 प्लस बीटा। ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, और बीटा इक्वल्स टू आपका बीटा आ चुका है 1 + 4, और बीटा आ चुका है आपका 5। सिंपली आपका बीटा आ चुका है। अब आप अपने आप देख पा रहे हैं हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, और k है आपका c का पार्ट। तो हमें सिंपली c का यूज़ करना है, तो वो होता है आपका अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a।
तो सी का काम क्या कर रहा है गाइज, माइनस इसके साथ ही जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 2 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1। तो जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये -2k हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, अल्फ़ा भी है आपके पास -4 और साथ ही साथ आपके पास बीटा भी है 5 और इक्वल में आ गया है आपका -2k -2। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 × 5 होता है आपका 20, वो भी माइनस का, और -2k -2। जब ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो जो आपका 2 है वो प्लस में हो जाएगा और ये आपका एज इट इज़ रहेगा। -20 + 2 इज़ -18 इक्वल्स टू माइनस का 2k। अब यहाँ पर 2 आपका मल्टीप्लाई में है और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो -18/-2 इज़ इक्वल्स टू k। तो 2 से डिवाइड होने पर ये आपका आ जाएगा 9। तो फाइनली आपकी k की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आंसर यहीं तक ख़त्म नहीं होता, लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख दी जाती है। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 9। छोटी सी इक्वेशन है ये, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं पेपर में। आई होप कि क्वेश्चन में आपको मज़ा आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। आइए देख लेते हैं क्या ये। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन f(x) = 4x² - 8x - 9 इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यार ये कहना क्या चाहता है कि ये जो इक्वेशन है ना आपकी 4x² - 8kx - 9, इसका एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक ज़ीरो दो है, दो दूसरे का नेगेटिव है। यानी कि हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट 1 0 अगर आप पहले ज़ीरो को मान लेते हैं अल्फ़ा, देन आपका जो सेकंड ज़ीरो होगा, सेकंड ज़ीरो वो होगा आपका -अल्फ़ा। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों ज़ीरोज़ आपके आ चुके हैं अल्फ़ा, और क्योंकि उसमें साफ साफ कह रहा है कि एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है। अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा इसी का नेगेटिव होगा, यानी -अल्फ़ा। और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू जो k की, और देखते हैं फाइनली हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, अपना फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, जो कि होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और हम जानते हैं हमारे दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं, हमारे एक है अल्फ़ा और एक है -अल्फ़ा। और b आप माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा, b आपका है -8kx, -8k आपका b है, और a आपका हो जाएगा 4। तो आप देख पा रहे हैं a अल्फ़ा -अल्फ़ा प्लस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -2k। 4 से 8 कट जाएगा तो 2k आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 0 = -2k, एंड -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 0/-2। अब यार 0 से तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी को भी डिवाइड कर लो, वो तो रिजल्ट 0 ही देगा। तो फाइनली आपकी k की वैल्यू आ चुकी है 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी काफ़ी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² - 9 × x² + 13x + 6a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वहाँ पे नेगेटिव ऑफ द अदर था, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है। यानी कि हम बात करें, ये कहना क्या चाहता है कि इस इक्वेशंस का जो एक ज़ीरो है ना, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो यानी कि हम मान लेते हैं लेट 1 0, अगर हम एक ज़ीरो को मान लेते हैं कि यार एक ज़ीरो आपका अल्फ़ा है, तो आपका जो सेकंड ज़ीरो होगा वो क्या होगा, सेकंड ज़ीरो होगा आपका 1/अल्फ़ा, क्योंकि दूसरा ज़ीरो पहले वाले का रेसिप्रोकल है ना। तो यार इस केस में ना, जैसे हम इस केस में नेगेटिव वाले केस में हमेशा सम करेंगे, और इस वाले केस में रेसिप्रोकल वाले केस में हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा।
जब हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा तो हमारा है ज़ीरोज़ और बीटा का काम कर रहा है हमारा दूसरा वाला ज़ीरोज़ जो कि है 1 अपॉन अल्फ़ा, और सी है आपका 6a, और ए की जो ए है हमारा वो है ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9। तो ए से ए कट चुका है, 1 आ चुका है यहाँ पर, और ये आ चुका है आपका 6a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 6a। और जब ये इस तरफ आएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखेगी जो कि है आपका माइनस में 6a माइनस में 9, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9। तो इसको हम सिंपली सॉल्व आउट कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होना चाहिए। ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 इंटू ए माइनस में 9 ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस में 3a माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक कहीं गलती हो रही है मुझसे, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस होगा, सॉरी गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ए स्क्वायर आपका जो 9 वाला पार्ट है ना वो प्लस में है, ये आपका प्लस में है, प्लस प्लस, सॉरी। तो पहले दो में से आप देख पा रहे हैं ए कॉमन है, तो यहाँ पे आपका आ गया ये -3, और अगले में आप देख पा रहे हैं माइनस का 3 कॉमन है, तो आपका ये हो जाएगा a -3। तो आपके फैक्टर्स आ चुके हैं a -3 एंड a -3, और फाइनली आपकी a की जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 3। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 3। सो क्वेश्चन अच्छा था। सो वैल्यू, लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 3। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन? काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका ये वाला केस हो कि एक इक्वेशन आपकी दूसरे की निगेटिव है, तो हमेशा आप इसमें सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब भी आपका ये वाला केस हो कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो हमेशा आप इसमें प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करिए, क्योंकि इसमें आपकी, चलते हैं आप अपनी अगली वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + px + 4 इज़ 2, फाइंड द अदर ज़ीरो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यार इसमें दूसरा वाला ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू, दो काम करने हैं इसमें हमें। बोला इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2, यानी कि एक ज़ीरो तो हमें दे दिया है ना, और दूसरा वाला ज़ीरोज़ हमें फाइंड आउट करना है। यानी हम कह सकते हैं कि यार मान लीजिए अगर लेट द ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हम दोनों ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा तो है, यानी एक ज़ीरोज़ तो है, लेकिन बीटा नहीं है। तो बीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे अपने दोनों फार्मूले से, जो कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमें पता ही है। तो देखते हैं हम किससे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तो हमें पता है 2, लेकिन बीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। c हमें यहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से c और है, तो c आप देख पा रहे हैं 4 है और a है आपका 2, और यहाँ से आपका 2 बीटा इक्वल्स टू 2 से 4 कट आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो बीटा इक्वल्स टू 2/2 एंड बीटा आपका आ चुका है 1। सो फाइनली आपकी बीटा की वैल्यू आ चुकी है 1, और आपका एक ज़ीरो आ गया 1। तो और आप फाइनली हमें फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सम में आता है b और p आपका b का पार्ट है। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फ़ा आपका है 2 और बीटा आपका अभी आया 1, तो -b की बात करें तो -b होगा आपका p और a है आपका 2, तो 3 इक्वल्स टू -p/2, और 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 इक्वल्स टू -p।
सिंपली, और ये आ गया आपका 6 इक्वल्स टू माइनस पी, और पी का ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। पी की वैल्यू आपकी फाइनली आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं आपका एक 0 आया है 1 और पी की वैल्यू आई है 6 माइनस का, तो यहाँ पे लिख देते हैं सो ज़ीरो इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ पी इज़ इज़ -6। एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं रिपीट होने के, इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके ज़ीरोज़ ये होंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। करना कुछ नहीं है, हमें इसका हमें पास इतना पता होना चाहिए कि इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है और ज़ीरोज़ दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले अपना वो काम कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा आपका -b/a और माइनस बी यानी कि b का काम यहाँ पे आपका -1 कर रहा है और a आपको 1 दे रखा है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 ही आ जाएगा। और अब आप फाइंड आउट करिए अल्फ़ा बीटा आपका क्या होगा c/a। सिंपली सी, ये अल्फ़ा बीटा भी आपका यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा। c है आपका -2 एंड a है आपका 1, तो ये आ गया आपका -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं। अब हमें वो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो और 2 बीटा प्लस 1 हो। तो इक्वेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फिर एक बार याद कर लेते हैं, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। यही आपका फॉर्मूला था। तो ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके ज़ीरोज़ कौन से हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इन्हीं का हमें सम करना है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इनटू में एक्स करना मत भूलना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ हमारे ये हैं तो हम इन्हीं की इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे इन्हीं का यूज़ करके। तो कैसे करते हैं देखते हैं। k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज़। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, जब ये इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में 1 प्लस 1 जो है आपका 2 हो जाएगा सिंपली, इनटू में एक्स प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से तो करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये आपका प्रोडक्ट करने के बाद आएगा। और अब इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है 1 है और प्लस में 2 एज इट इज़ इंटू में एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा आपका -2 है। और फिर एक बार देख पा रहे हैं आप यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 ब्रैकेट ये भी आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है और प्लस में 1 आपका एज इट इज़ और k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए 2 इंटू 1 2 एंड प्लस में 2, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4x, अब आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -2 माइनस का 8 प्लस 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका 1 और प्लस में 1। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं थोड़ा सा। k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1। अब आप देख पा रहे हैं k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका हो जाएगा -5। तो मैंने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो पुट करना है k को 1, k इक्वल्स टू 1, तो आपका k को 1 पुट कीजिए और
क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए सिंपली (4x - 5) और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ चुकी है (x² - 4x - 5). ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना है बस। आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले आप तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आपको इस बात पे फोकस रखना है कि आपको इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और इस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा में काफ़ी रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीट होता है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस f(x) = x² - 8x + k इज़ 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहना क्या चाहता है कि भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज़, यानी जीरोज़ के स्क्वायर्स का सम जो है आपको 40 दे रखा है ना। तो ठीक है, हम सबसे पहले लेट करते हैं अपने जीरोज़ को। लेट द जीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। हमने अपने जीरोज़ को सिंपली अल्फ़ा और बीटा लेट कर लिया है ना। और कहता है कि इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 40, यानी कि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है ना, यानी जीरोज़ के स्क्वायर्स का सम आपका 40 दे रखा है यार। सिंपली बस बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यार हम देख पा रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही पुरानी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम जो हम किया करते थे। हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारी बहुत पुरानी आइडेंटिटी है, ये 40 है सॉरी। और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन से है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, है ना। -b/a आपका क्या होगा? -b का काम आपका कर रहा है 8, तो यहाँ पे होगा आपका -b/a, है ना। और साथ ही साथ आपका जो अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है c/a। तो ये हो गया आपका 40। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू है आपकी -8, तो -8 और a है आपका 1, इसका करना है स्क्वायर, माइनस में 2 एज इट इज़। c आपका k है और a है आपका 1 = 40। तो ये सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, तो आपको सिंपली 8 का स्क्वायर कर देना है। मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2k और ये हो गया आपका 40। तो 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 माइनस में 2k = 40। जब ये 64 उस तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 40 - 64। और अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये कितना आ जाएगा? 4 और 6 में से 4 गए तो 2 माइनस का, तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आ रहा है 12। तो हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू हमारी आ चुकी है जो कि है 12। सो वैल्यू ऑफ k इज़ 12। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है k की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और डोंट वरी यार, इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन उठाए मैंने, बड़े चुन के निकाले हैं क्वेश्चन मैंने। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें करना कुछ नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स f(x) = x² - 5x + k सच दैट अल्फ़ा - बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यार हमें इसने एक इक्वेशन भी दी है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू k की, और साथ ही साथ ये कह रहा है अल्फ़ा - बीटा 1 होगा। तो हम पहले वो काम कर लेते हैं कि हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हम हर इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो सिंपली हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। तो -b की बात करें तो -b होगा हमारा -5 एंड a होगा आपका 1, तो ये हो गया आपका 5। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 5 आ चुका है। और अल्फ़ा बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा बीटा होगा आपका c/a, जो कि आपका c है यहाँ पर वो है k एंड a है आपका 1। तो ये आपका आ चुका है, अल्फ़ा बीटा आपका k है। और लास्ट आपको एक इक्वेशन है जो गिवन है, अल्फ़ा - बीटा = 1।
तो आपकी 3 इक्वेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन, राइट। तो ये 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। तो यार हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू के की, और के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फ़ा बीटा दोनों चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, वही आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें अल्फ़ा बीटा मिल जाए ना, तो के तो आ ही गया। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए हम क्यों ना पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर कर दें, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सीख रखा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहली इक्वेशन है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड अगली इक्वेशन आपकी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो अब इसको हम जब ऐड करते हैं तो अब देख पा रहे हैं बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आपका 2 अल्फ़ा हो चुका है और ये हो चुका है आपका 6, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 6/2, ये आपका अल्फ़ा आ चुका है 3, राइट। अब इसी अल्फ़ा की वैल्यू को उठाकर आप पहली या तीसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और निकाल दीजिए अपनी बीटा की वैल्यू। पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन में जब आप पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन ये है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो अल्फ़ा रखा आपने 3 प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू 5 और 3 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो आपका अल्फ़ा भी आ चुका है और बीटा भी आ चुका है। तो आप सिंपली आपने देख पा रहे हैं फिर इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू के, तो अल्फ़ा क्या है आपका 3 और ये मल्टीप्लाई में है बीटा के साथ, इनटू में 2 तो के, और 3 इंटू 2 आपका 6 होता है। तो सिंपली आपकी के की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि आपकी 6। सो वैल्यू ऑफ के इज़ 6। तो ये थे वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो काफ़ी टच करते हैं बोर्ड एग्जाम्स को। तो फाइनली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास एक्स्ट्रा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।